हाय एवरीवन, आज हम लोग कंपनी लॉ के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इनकॉर्पोरेशन ऑफ वन पर्सन कंपनी को डिस्कस करेंगे। इसको जानने से पहले सबसे हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि वन पर्सन कंपनी होता क्या है। वन पर्सन कंपनी का मतलब है वैसा कंपनी जिसमें सिर्फ एक मेंबर होता है, ओनली वन मेंबर। व्हाट डू यू मीन बाय वन पर्सन कंपनी? इट मीन्स अ कंपनी विच हैज़ ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर। अब ये बात जो है सेक्शन 3 में बताया गया है कि वन पर्सन कंपनी में एक पर्सन का होना ज़रूरी है। ये सेक्शन 3 में बताया गया है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन ऑफ वन पर्सन कंपनी के लिए वन पर्सन होना तो ज़रूरी है। नेम ऑफ अदर पर्सन। अब वन पर्सन कंपनी में हम लोग को अदर पर्सन का नेम भी शो करना पड़ता है। अदर पर्सन हो गया नॉमिनी। नॉमिनी कब? जब जो सब्सक्राइबर है अगर उसका डेथ हो जाए या इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तब वो नॉमिनी मेंबर बन जाएगा, तो उसका नाम देना ज़रूरी होता है। और फिर वो नॉमिनी के द्वारा उनका रिटन कंसर्ट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म जो है रजिस्ट्रार के पास जमा करना ज़रूरी होता है, अलॉन्ग विथ MOA एंड AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो हम लोग को नेम ऑफ नॉमिनी देना है, फिर उनका रिटन कंसर्ट देना है, उसके बाद चेंज इन नेम ऑफ सच अदर पर्सन, सॉरी, राइट टू विड्रॉ कंसर्ट। अब ये नॉमिनी के पास ये राइट होता है कि वो अपना कंसर्ट जो है कभी भी विड्रॉ कर सकता है। अब उसके बाद वाला पॉइंट है चेंज इन नेम ऑफ सच अदर पर्सन। अब ये मेंबर के पास भी ये राइट होता है कि वो सच अदर पर्सन मतलब वो नॉमिनी का नाम जो है चेंज भी कर सकता है एट एनी टाइम। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है अल्टर कर रहा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को। अब ये चेंज कैसे कर सकता है? तो ये सिंपली कंपनी को एक नोटिस देगा और कंपनी वो इंटीमेट कर देगा रजिस्ट्रार को। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि कोई भी नेचुरल पर्सन जो कि एक इंडियन सिटीज़न और रेसिडेंट है वही एलिजिबल है टू इनकॉर्पोरेट OPC। वही सिर्फ इनकॉर्पोरेट कर सकता है OPC, नॉन रेसिडेंट नहीं कर सकता है। और फिर वही नॉमिनी भी बन सकता है OPC का। कोई भी नेचुरल पर्सन who is an Indian citizen and resident of India is eligible to incorporate OPC or nominee for the sole member of OPC. Next point is natural person shall not be member of more than one OPC at any point of time and the said person shall not be in nominee for more than one OPC. अब ये पॉइंट कहता है कि कोई भी नेचुरल पर्सन जो है वो एक OPC से ज़्यादा का मेंबर नहीं बन सकता है। कोई भी किसी भी टाइम पे वो एक OPC से ज़्यादा का मेंबर नहीं बन सकता और एक OPC से ज़्यादा का नॉमिनी भी नहीं बन सकता है कोई भी। अब इसमें कोई भी माइनर जो है वो मेंबर नहीं बन सकता, ना ही होल्ड कर सकता है ना ही शेयर होल्ड कर सकता है फॉर बेनिफिशियल इंटरेस्ट। तो इसमें माइनर अलाउड नहीं है। उसके बाद फिर कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू कंपनी अंडर सेक्शन 8। अब ये कंपनी अंडर सेक्शन 8 बात करता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विथ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज। अब ये OPC ना ही इनकॉर्पोरेट हो सकता है और ना ही कन्वर्ट हो सकता है नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज में, मतलब कंपनी अंडर सेक्शन 8 में ये ना ही इनकॉर्पोरेट हो सकता है और ना ही कन्वर्ट हो सकता है। और फिर कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़। ये जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ कैरी नहीं कर सकता है, जिसमें मतलब ये कोई भी कॉर्पोरेट के सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। अब इसका कन्वर्जन ये कहता है, मतलब OPC जो है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेकर 2 साल तक 2 इयर्स तक कन्वर्ट नहीं कर सकता, अपने वॉलेंटरीली कन्वर्ट नहीं हो सकता है OPC। और पर इसमें एक एक्सेप्शन है कि पेड अप शेयर कैपिटल अगर 50 लाख से ऊपर चला जाए या एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड कर जाए तो वो कन्वर्ट कर सकता है। तो ये था हमारा OPC का इन कॉर्पोरेशंस का कुछ पॉइंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।